अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 4 मार्च 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर। और उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोज़ को देखते और लाइक करते हैं। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन इटली और यूरोप की खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ऑल करके प्रेस कर दें। तो दोस्तों, इटली में जो कोविड सिचुएशन है, अगर उसकी बात करें तो हर रोज़ जो गिनती है वो अब लगातार कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों, इटली की खबरों की तरफ जाने से पहले यूक्रेन और रशिया के हालात पर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन न्यूज़ के मुताबिक यूक्रेन पर रशिया की तरफ से हमले जारी हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन की जानिब से जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक 2000 से ज़ायद जो आम शहरी हैं जिनकी मौत हो चुकी है और यूक्रेन के जो मेन शहर हैं उनको ज़्यादा रशिया की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा ताज़ा तरीन मालूमात और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से जो हमले यूक्रेन पर किए जा रहे थे उनकी वजह से यूक्रेन को इंटरनेट की जो सर्विस थी वो बिल्कुल मुअत्तल हो चुकी थी। लेकिन अब दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलोन मस्क की तरफ से अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट को यूक्रेन के लिए एक्टिव कर दिया गया है, जिससे यूक्रेन में जंगल में भी और हर किस्म के हालात में इंटरनेट सर्विस बहाल ही रहेगी। ख्याल रहे दोस्तों, ये एक ऐसी सर्विस है जो कि जंग के दौरान या फिर किसी भी कुदरती आफत में भी बंद नहीं होती और मुश्किल हालात में भी इसके जरिए हेल्प होती रहेगी। ख्याल रहे कि अब रशिया का अब ऐसी सूरत में इलोन मस्क पर क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट पहले ही इसके बारे में कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन की मदद कोई भी करता है तो उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जबकि दूसरी जानिब इटली, जर्मनी और बरतानिया की जानिब से यूक्रेन को भारी मिकदार में जदीद असले की फराहमी जारी है और बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन की जानिब से यूक्रेन को $500 मिलियन के मजीद हथियार फराहम करने का भी कहा गया है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के पास इस वक्त 2 लाख एक्टिव सोल्जर मौजूद हैं, जबकि इधर ही रशिया के पास 9 लाख से ज़ायद एक्टिव सोल्जर हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 2500 टैंक हैं, जबकि रशिया के पास 24,020 टैंक हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की बात करें तो यूक्रेन के पास 34 हेलीकॉप्टर हैं और उधर ही रशिया के पास 544 जदीद टेक्नोलॉजी वाले हेलीकॉप्टर हैं और जो जंगी जहाज़ हैं वो यूक्रेन के पास 98, जबकि रशिया के पास 1500 से भी ज़ायद हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो रशिया 100 गुना यूक्रेन से ज़्यादा आगे है जंगी तैयारी के मामले में, जिसकी वजह से यूरोप समेत बरतानिया भी यूक्रेन को जदीद असला दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर यह भी बता दें कि जो एशियाई ममालिक हैं जिनमें सबसे पहले चाइना, इंडिया और पाकिस्तान ये रशिया की सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि फुल सपोर्ट में हैं। और इधर ही अमेरिका समेत नेटो ममालिक और यूरोप के ममालिक जो कि नेटो में है तो नहीं, वो भी रशिया के खिलाफ हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी अगली न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं जो कि इटली से अहम खबरें आ रही हैं। तो दोस्तों, इटली हुकूमत की तरफ से नए फैसले की मंजूरी हो गई है, जिससे इटली में रहने वाले गैर मुल्की, गैर यूरोपीय ममालिक के लोग और तमाम अवाम के लिए जो कवानीन हैं इनमें तोसी कर दी गई है। जैसा कि आपको अपनी एक वीडियो में हमने बताया था कि 1 अप्रैल 2022 को अतालवी अवाम फ्रीडम डे के नाम से पुकार रही थी, लेकिन अब अतालवी हेल्थ मिनिस्टर रॉबर्टो स्परेंजा की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को कन्फर्म किया गया है कि इटली में स्टेट ऑफ एमरजेंसी को इसीलिए एक्सटेंड किया गया है कि जो जंगी माहौल इस वक्त बना हुआ है, इससे यूक्रेन की तरफ से लाखों की तादाद में यूक्रेनी और दीगर और ममालिक से तारकीन वतन आ रहे हैं, तो उनसे मुतलिक जो है कंट्रोल किया जा सके। उनका मजीद ये कहना था कि इटली में कोविड के हालात तो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन नया जो सैलाब तारकीन का इटली का रुख कर रहा है, इससे वबा एक बार फिर से अपना सर उठा सकती है। उनकी तरफ से ये वाजिया कर दिया गया है कि पहले जो इटली में एमरजेंसी नाफिज थी वो कोविड की वजह से थी, लेकिन अब एमरजेंसी इटली में वार की वजह से बढ़ाई गई है। रॉबर्टो स्परेंजा साहब की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि ग्रीन पास वाली जो शर्त है इसको अप्रैल माह से आगे भी जारी ही रखा जाएगा। जैसा कि पहले बताया जा रहा था कि हुकूमत 1 अप्रैल के बाद से ग्रीन पास की शराइत में भी नरमी करेगी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 30 जून 2022 तक ग्रीन पास की जो शर्त है ये हर फर्द पर ओब्लिगाटोरी ही रहेगी। इसके अलावा इंडोर मास्क वाली जो शर्त है ये भी 30 जून 2022 तक जारी रखने का कहा जा रहा है।
यानी कि जो इटली में पेंडेमिक को लेकर हुकूमत ने कवानीन बनाए हैं वो 30 जून 2022 तक जारी रखने का फैसला किया गया है। जबकि उनका ये भी कहना था कि जितने भी यूक्रेन या फिर और ममालिक से रिफ्यूजीज आ रहे हैं उन सब पर भी कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि इटली में मजीद वबा ना फैले। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट आ रही है इटली में काम करने वाले वर्कर से मुतलिक, चाहे वो गैर यूरोपीय वर्कर्स हैं जिनमें पाकिस्तानी इंडियन शामिल हैं या फिर यूरोपीय वर्कर्स या इटालियन वर्कर्स हैं। अब इन सब के लिए परेशानी में इजाफा होता जा रहा है और बताया जा रहा है कि चाहे छोटा कारोबार है या फिर बड़ी कंपनी है, दोनों में से ही वर्कर्स को काम से फारिग किया जा रहा है। और इटली में अब बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ती जा रही है। इसकी जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो इटली में महंगाई है और वो फैक्ट्रियां या कारोबार जो कि ख़ास तौर पर बिजली और गैस पर चलती हैं वहां पर से ज़्यादा वर्कर्स को काम से फारिग किया जा रहा है। और एक और रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि इटली में जो बड़े बड़े गैस सिलेंडर हैं उनमें गैस को ज़खायर यानी कि सेफ तो किया गया है, लेकिन ये गैस सिर्फ पूरे इटली में अगले 4 माह तक ही चल सकेगी, जिसकी वजह से इटली में छोटी बड़ी कंपनियों से वर्कर्स को काम से निकाला जा रहा है और कंपनियां बंद हो रही हैं। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इटली में महंगाई ने कानों को हाथ लगवा दिया है। तो दोस्तों इतालवी सरकारी शुमारियाती अदारा ISTAT ने फरवरी में महंगाई के अदादोशुमार जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक गुज़िश्ता माह फरवरी में अफरातर्ज की शरह जनवरी के मुकाबले बढ़ चुकी है। यानी कि इटली में इस वक्त महंगाई की शरह 27 बरस की बुलंद तरीन सतह पर है। इनमें सबसे ज़्यादा इजाफा तवानाई कीमतों यानी कि तेल और गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, जो जनवरी के 38% के मुकाबले में फरवरी में 46% के करीब पहुंच चुका है। इसके साथ ही दोस्तों कार्ता दी सजोर्नो और इटली में फैमिलीज वालों के लिए जो खुशखबरी की न्यूज़ है उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कार्ता फैमिलिया की, जिसमें जिन फैमिलीज के 3 बच्चे हैं या इससे ज़्यादा हैं और उनके बच्चों की उम्रें 26 साल से कम की हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में यानी कि चीज़ों की खरीदारी पर काफ़ी हद तक डिस्काउंट मिल सकता है। ख्याल रहे दोस्तों इस कार्ता फैमिलिया को अप्लाई करने के लिए ईज़ों या फिर रेदितों की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपके ईज़े ज़्यादा हैं या फिर कम हैं तो कोई मसला नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अप्लाई करने की जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि आप जिसने भी इसको अप्लाई करना है उसके पास कार्ता दी सजोर्नो होनी चाहिए या फिर यूरोपीय यूनियन का वो शहरी हो और इटली में लीगल तरीके से मुकीम हो, तो वो फैमिलीज़ वाले इस फ़ायदे को हासिल कर सकते हैं, यानी कि इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेबसाइट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से वाज़ह करता चलूं कि अगर आपके 3 बच्चे या फिर इससे ज़्यादा हैं तो ही आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और इसमें आपको हुकूमत की तरफ से कोई रकम नहीं मिलेगी बल्कि एक कार्ड दिया जाएगा जो कि बच्चों के लिए शॉपिंग करने पर खुसूसी डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों यूरोपीय मुल्क स्पेन से एक अहम खबर शामिल कर दें कि स्पेन ने अपने मुल्क में इमिग्रेशन खोलने का ऐलान किया है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका तल्लुक यूक्रेन से है और इस वक्त 1,25,000 के करीब यूक्रेन के लोग स्पेन में मौजूद हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बाकी के जो इलीगल इमिग्रेंट स्पेन में हैं इस इमिग्रेशन के बाद उनके लिए भी राह हमवार हो जाएगी। और दोस्तों ये ऐलान स्पेन के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से खुद किया गया है। तो दोस्तों इसके साथ ही अभी के लिए दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।